हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के इतिहास के चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी अभ्यास के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी डैश के समय हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुई थी, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। अगला है कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस डैश के दरबार में आया। तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी डैश स्थान पर स्थापित की थे। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी, जो गुजरात में स्थित है। अगला है कि डैश ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगला है कि मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में डैश का साथ दिया। तो उसने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त शाहजहां ने दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्लासी के युद्ध का क्या कारण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों का बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना तथा बिना अनुमति के कोलकाता की किलेबंदी करना प्लासी युद्ध का प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टीपू सुल्तान ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया। उसने अपने रियासतों के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। साथ ही टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते संबंध से अंग्रेज काफ़ी भयभीत हो गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले से हुई थी। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी, तब छोटा नागपुर अंग्रेज के अधीन आ गया। झारखंड उस समय बिहार का ही एक अंग था। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि औरंगजेब के फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति कंपनी को मिल गई थी, जिसका फायदा कंपनी उठा रही थी। परंतु कंपनी के अफसर भी अपना निजी व्यापार करते थे और शुल्क चुकाने से बचते थे, जिस कारण बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां से कंपनी का टकराव होने लगा था। साथ ही अंग्रेजों की षड्यंत्र से बचने के लिए नवाब मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध जीतने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने कई लोगों को पहले अपने पक्ष में किया, जैसे सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, नवाब के कुछ दरबारी और कलकत्ता के प्रसिद्ध बैंकर। युद्ध के समय सिराजुद्दौला को ऐसे षड्यंत्र का पता नहीं था और अनुभव की भी कमी थी, इसीलिए एक नाम मात्र का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बक्सर के युद्ध में बंगाल के अफसद नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब का संयुक्त गठबंधन अंग्रेजी फौजी से हार जाती है। इसमें जीत के बाद सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के विशाल भूभाग यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रह का अधिकार मिल जाता है। बक्सर युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के इतिहास में 14 फरवरी सन 1761 को लड़ी गई पानीपत का तृतीय युद्ध एक बेहद भयावह युद्ध है। इस युद्ध में एक ओर अहमद शाह अबादली की सेना थी और दूसरी ओर मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव कर रहे थे। युद्ध में मराठों की हार हुई। हार के पश्चात मराठा राज्य को कई राज्यों में बांट दिया गया और इस हार के साथ दिल्ली से पूरे देश में शासन चलाने का उनका सपना टूट गया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य हड़प की नीति के क्या परिणाम हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि डलहौजी की राज हड़प नीति के कारण देशी रियासतों में भारी असंतोष फैलने लगा। सन 1857 ईस्वी की क्रांति का एक बड़ा कारण डलहौजी की हड़प नीति को भी माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व का एक बड़ा स्रोत मिल गया। कंपनी को कलकत्ता एवं अन्य स्थानों में बड़े बड़े दफ्तर, कोठी इत्यादि बनाने के लिए पर्याप्त धन मिलने लगा। कंपनी अब भारी मात्रा में सूती और रेशमी वस्त्र खरीदने लगी। सामानों की खरीदारी के लिए अब सोना चांदी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। तो दोस्तों, यदि आप लोग ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।